अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुर्मत वाले महीनों की खुद भी ताजीम की और इनकी ताजीम करने का हुक्म भी दिया है। मुहर्रम का महीना हुर्मत और ताजीम के लायक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस महीने में अपनी जानों पर जुल्म करने से रोका है। अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरत तौबा आयत नंबर 36 में फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह के हाँ महीनों की गिनती 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जिस दिन से अल्लाह ने जमीन और आसमान पैदा किए, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये ही सीधा दीन है, सो इनमें अपने ऊपर जुल्म ना करो। तो अपने ऊपर जुल्म करने से क्या मुराद है? जुल्म अदल की जिद है। जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करना भी जुल्म है। मुहर्रम में जो काम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क करके किए जाते हैं, वो बिदअत है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, वकुल्लु बिदअतिन दलाला वकुल्ला दलालतिन फिन्नार, के हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही आग में लेकर जाने वाली है। अगर सिर्फ इतना ही बता दिया जाता कि हर बिदअत गुमराही है, तो यहाँ पर बात मुकम्मल ना होती, बल्कि बात कैसे मुकम्मल की गई कि जितनी भी गुमराहियां हैं उनका अंजाम क्या होगा। अंजाम साथ ही बता दिया गया है कि वो फिर नारी आग में होगा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ऐसे काम करने से बचाएं और अल्लाह सुब्हाना व तआला ना करे कि हम कभी भी दीन के नाम पर इस तरह के काम करने पर राजी हो जाएं। दीन के नाम पर हर नई बात को इजाद करना बिद्दत है और अपनी तरफ से नेकी के काम बना लेना, सवाब की नीयत से करना, ये सब बिद्दात है। दीन वही है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। खुद साख्ता नेकियां बिद्दात है और मुहर्रम की खुद साख्ता नेकियां, इसमें इस महीने में सोग मनाना, हालांकि सोग 3 दिन का होता है और बेवा के लिए 4 माह 10 दिन। इसके अलावा सदियों पर सोग मुहीत नहीं होता और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे साल का पहला महीना और हम उसको सोग में मना रहे होते हैं। फिर इसी तरह कुरान पाक में भी जब हराम चीजों का बयान आता है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी सूरतों में इस आयत को बार बार लाकर हमें बता दिया कि कौन सी चीज हलाल है और कौन सी चीज हराम है। इस वक्त हम सूरतुन नहल की आयत नंबर 115 हमारे सामने है, जबकि यही आयत सूरतुल बकरा में भी मौजूद है, सूरत मायदा में भी मौजूद है, सूरत निसा में भी मौजूद है और कुरान पाक में कई मकामात पर हम इस आयत को पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमा दिया, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह फमन इस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। उसने तुम पर मुर्दार और बहता खून और सुअर का गोश्त हराम कर दिया है, और फिर सबसे खास चीज कि वो जिस चीज पर भी खुदा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए उसको भी हराम कर दिया। हाँ, अगर कोई नाचार हो जाए, बशर्तिया के गुनाह करने वाला ना हो और ना ही हद से निकलने वाला, तो अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। हम ये देखते हैं कि 3 चीजें, मुर्दार, बहता खून और सुअर का गोश्त, इन 3 चीजों को तो हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हर वो चीज जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए,
اس کو ہمارے گھروں میں بہت ہی زیادہ رائج کر دیا گیا ہے، اور اب اس کو دین کے نام کا حصہ بنا کر ہمارے گھروں میں یہ سب کام کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بھی بچائے، کیونکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 4 چیزوں سے بچنے کے لیے کہا۔ جہاں 3 سے بچے وہاں چوتھی سے بھی بچنا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بہتا ہوا خون بھیج رہا ہے، خون کے لوتھڑے بھیج رہا ہے، کیا ہم کھانا پسند کریں گے؟ کوئی سور کا گوشت بھیج رہا ہے، کیا ہم کھانا پسند کریں گے؟ تو پھر ہر وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں یہ خیال کیوں آتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ چاروں چیزوں سے ہمیں سختی سے منع کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح دیکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس نیاز کے کھانے میں کیا قباحت ہے، نام تو اللہ ہی کا لیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ باقی ناموں کو بھی پکارا جاتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا شرک ہے۔ شرک بہت بڑا عمل ہے، اور ایک اور بڑا عمل بھی ہے جو اس کا نام ہے بدعت۔ تو یہ تمام عمل بدعہ بھی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ جہاں بدعت آ جاتی ہے وہاں سننا کی موت ہو جاتی ہے، سنت اپنے آپ وہاں مر جاتی ہے، پھر وہاں پر بدعات ہی ہونے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے اس امر دین میں نیا طریقہ ایجاد کیا جو حقیقتاً اس میں نہیں ہے، تو وہ طریقہ مردود ہے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تمام علم ہم تک پہنچا کر گئے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت بھی اتار دی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام ہی کو پسند کر لیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مکمل دین دیا، اور اس دین کو مکمل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا کر گئے، اور قیامت تک یہی تمام شریعت ہے جو ہمیں دے دی گئی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کرنے کا ہمیں کوئی حکم نہیں ہے، اور اگر ہم اس کے باوجود بھی ان بدعات کو لے کر چلتے ہیں تو ان کا انجام بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بہت ہی ڈرا دینے والی ہمارے سامنے حدیث آتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کچھ ساتھی حوض پر میرے سامنے لائے جائیں گے، یہ حوض کوثر ہوگا، جس پر ہم سب مسلمان، ظاہر ساتھی کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو حوض کوثر تک بھی پہنچ جائیں گے، اتنے اچھے اعمال ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جائیں گے، اور میں انہیں پہچان لوں گا، پھر وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے انہیں گرز مارتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ بدعت شیطان کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ شیطان اس پر اتنا خوش ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بدعت کرنے والا کبھی بھی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ جب وہ بدعت کر رہا ہوتا ہے تو وہ تمام کاموں کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ غلط کام ہے۔ پھر اسی طرح شرک کی بخشش نہیں ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک کی آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہے کہ آپ
अल्लाह सुब्हाना व ताला का नाम भी ले और बाकियों का नाम भी ले, उसके बाद वो तमाम खाना आप उठाएं और सबके बीच में बांट दें। फिर इसी तरह शिर्क करने वाले को दोजख की आग में जलाया जाएगा। सूरतुल माइदा आयत नंबर 72 है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। तर्जुमा, जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देगा और उसका ठिकाना दोजख की आग है। तो आप देख लीजिए कि कितना बड़ा जुर्म हम करने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ किस लिए? अपने जुबान के जायके के लिए। तो आए आज हम अल्लाह सुब्हाना व ताला से माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं। आज से पहले अगर हमसे कोई ऐसे अमल हो गए तो हम उसकी तौबा और माफी कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि अगर हमारे घर में ये खाना आता है तो खाने की बेहुरमती तो नहीं की जा सकती। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छी हदीस हमारे पास मौजूद है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि घर में कुछ खाने को है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि सिवाय उस गोश्त के टुकड़े के जो कि उनके घर की मुलाजमा को किसी ने दिया था, और कुछ भी मौजूद नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए सदका है, हमारे लिए तोहफा। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हमारे घर में खाना आया, उसी तरह जिस तरह वो गरम गरम आया, उसी वक्त आप उसको बाहर किसी फकीर को या किसी और शख्स को आप तोहफतन वो खाना बाहर दे दीजिए। इसी हदीस को मद्देनजर रखते हुए उलमा ये फरमाते हैं कि उस खाने को जाया ना किया जाए, गिराया ना जाए, उसकी बेहुरमती ना की जाए, बल्कि उसको तोहफतन आगे भेज दिया जाए। आपके लिए वो उसके ऊपर फातिहा पढ़कर अल्लाह सुब्हाना व ताला के साथ दूसरों का नाम का जिक्र करके आपके लिए भेजा गया था, तो उसको नहीं खाना चाहिए। इसी तरह हम आज अल्लाह सुब्हाना व ताला से माफी भी मांग लेते हैं अगर आज से पहले हमसे हुआ। और आज, क्योंकि आज का दिन बहुत खासुल खास है और हम सब एक दूसरे का दिल रखने के लिए सारे काम करेंगे, तो पूरी कोशिश करें ये जो जगह जगह खाने खिलाए जा रहे हैं, जो सबीलें लगाई जा रही हैं, अल्लाह सुब्हाना व ताला हम सबको दीन का सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना व ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन में सबीले लगाने का हुक्म नहीं दिया था। यकीन जानिए कि अगर ऐसा कोई हुक्म होता तो सहाबा इकराम ये काम करने में सबसे आगे होते। इस दिन में हमें रोजा रखने के लिए कहा गया है, हमें लोगों के घरों में खाने बांटने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि रोजा रखने के लिए कहा गया। तो इस दिन में रोजा रखिए, बेहतरीन रोजा रखे, अपने घर वालों को अच्छा भी खिलाए और बेहतरीन खाएं पिए, लेकिन हलाल खाएं पिए। माफी मांग लेते हैं, रब्बिगफिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे, मेरी तौबा कबूल फरमा ले, तू ही तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करने वाला है बेशक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।